स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की जय। महाराज श्री गोवर्धन दास जी की, सुकरताल गुरुगद्दी की, सभी महापुरुषों की सतनाम सतरंगास। जय गुरु समनदास। भाई जो महात्मा गण है और जो वक्ता गण है, सभी से मेरा निवेदन है, मैं 5 मिनट के लिए कोई बात रखूंगा और वाणी बिल्कुल नहीं बोलूंगी। ये ना सोचियो कि भाई महात्मा जी माइक पर खड़े होके और ये पहले तो भाषण देंगे फिर उसके बाद में वाणी बोलेंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मुझे 5 मिनट में अपनी बात रखनी है और श्रीमान जी जब 5 मिनट पूरी हो जाए तो मुझे एक बार इशारा करना है। भाई समय का ध्यान अगर हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। बोलिए सतगुरु दास महाराज की सतनाम। आदरणीय गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, वाणी के अंदर बताया, खोज करो नगरी में साधु, कोई रमता साधु आया। और खोज कब होती है? जब शिष्य अपने गुरु को पूर्ण तरह से समर्पित हो जाता है, तब खोज होती है। ऐसे खोज नहीं होती कि गुरु धारण ले लिया, 2 सिक्की वाणी 2 सिक्के पद और हम गए पूरे सद। मर्यादा होनी बहुत जरूरी है। गुरु प्रेमियों, बंदा भूला फिरता है, सतगुरु के भूल नहीं। लोग दिखावा भजन बंदगी यहाँ कबूल नहीं। गुरु प्रेमियों, गुरु के चरणों में लोग दिखावा नहीं चलता है। गुरु के चरणों में मर्यादा चलती है, सेवा चलती है, भजन बंदगी चलती है, परमार्थ चलती है। और हम सेवा भी कर रहे हैं, भजन बंदगी भी कर रहे हैं, परमार्थ भी कर रहे हैं। अगर मर्यादा में तिल भर भी फर्क आ गया तो सेवा भजन बंदगी परमार्थ सब नील हो जाता है, खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। मीरा जी ने कहा है, राजपाट धन दौलत छोड़ने के बाद, गुरु चरणों में मत्था टेकने के बाद क्या कहा मीरा ने? तनक दीना तोड़ा जाए नाता नाम पर, कि गुरु के नाम से इतना भी दूर नहीं रहना है कि जितना तिनका हो। और हम क्या कहते हैं कि मैं आज का कार्यवाहक हूँ, मैं आज का अध्यक्ष हूँ, मैं उपाध्यक्ष हूँ, मैं संचालक हूँ। जब वहां मैं खड़ी है तो गुरुपद कहाँ है? और गुरु प्रेमियों, जहाँ गुरुपद होता है वहाँ आशीर्वाद होता है, आस्था होती है, सत्संग होता है, भजन होता है, सेवा होती है, परमार्थ होती है और वहीं पे कल्याण होता है। सतगुरु समनदास जी महाराज ने अपने श्रीमुख से महाराज श्री गोवर्धन दास जी को कई जगह पर संचालक उपाध्यक्ष नियुक्त किया। तो हम कैसे उस वचन को भूल जाएं, कैसे उस मर्यादा को भूल जाएं जिस महापुरुष का सम्मान सब दुनिया के मालिक ने किया हो, और आज हम लोग तिरस्कार करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तो क्या हमारा बेड़ा पार हो जाएगा? फिर तो यही काम होगा, लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में। गुरु प्रेमियों, जो महात्मा संत आज तक कहते हैं कि मैंने 40 साल हो गए घर छोड़ दिया,
मैंने 50 साल हो गए घर छोड़ दिया, मैंने 30 साल हो गए घर छोड़ दिया, लेकिन गुरु प्रेमियों उनका बायोडाटा उठा करके कभी हम लोगों ने देखा है कि उन्होंने घर छोड़ दिया या नहीं छोड़ दिया? नहीं, किसी ने घर नहीं छोड़ा, किसी ने घर नहीं छोड़ा। अगर किसी ने घर छोड़ा है तो उसके सामने गुरु का नाम जुड़ा हुआ है। और आज हम लोग कहते हैं कि भाई सतगुरु समनदास महाराज के पुत्र कहां से आ गए? पुत्र तो आवागमन में है गुरु प्रेमियों, लेकिन संतों ने कहा है जैसे पुत्र प्यारा माता उससे पढ़कर शिष गुरु आका, पता नहीं सतगुरु की रजा का क्या से क्या करवा दे, गुरु दया करे तो कागा से हंस बना दे। और हंस के अंदर सामर्थ्य क्या होती है? मोती खाता है, 9 करोड़ का लाल उगलता है, और अगर दूध और पानी मिला करके एक बर्तन में रख दिया जाए, उसके अंदर इतनी सामर्थ्य होती है कि वो दूध को अलग और पानी को अलग कर देता है। लेकिन हमारे संतों में तो ऐसा सिस्टम चल रहा कि बस तारीफ नहीं करी जा सकती। गुरु प्रेमियों, एक बार एक चिट्ठी वाला मामला चला था। यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग हैं और जो पुराने सत्संगी हैं, सभी को पता है वो चिट्ठी महात्मा सेवादास जी पे गई, महात्मा ऋषिदास जी पे गई, और जब फिर किसी सभी काम में चला, फिर वो गांव दर गांव घूमने लगी। ठीक है, और जब गांव दर गांव घूमने के बाद भी काम में चला तो उसमें फिर गुरु जी के साइन आ गए। गुरु प्रेमियों, एक जगह प्रोग्राम था, जब महात्मा ऋषिदास जी के पास से चिट्ठी आई, उसका महात्मा ऋषिदास जी के साइन और गुरु जी के खिलाफ। हमने तो कुछ नहीं कहा, भाई महात्मा ऐसा कर नहीं सकते, हमारी तो ऐसी सोच नहीं है ना, महाराज जी की है। गुरु जी ने तो एक ही बात कही कि भाई जहां गुरु ने लगा रखे वहां लगे रहो। हमें तो अपने गुरु के वचन से मतलब है। फिर उसके बाद क्या हुआ? महात्मा ऋषिदास जी के पास जब चिट्ठी गई और महाराज जी के साइन हुए, तो गुरु प्रेमियों, लोगों का, संगत का और सभी महात्माओं का भी इतना प्रेशर आया कि महाराज जी जब आप निर्दोष हो, आपने कुछ किया नहीं, तो आप साइन कर दें। तो गुरु प्रेमियों, गुरु महाराज ने, महाराज श्री गोवर्धन दास ने एक बात कही सभी को कि भाई मैं गुरु महाराज से मिलूंगा और जो भी गुरु का आदेश होगा वही मेरे लिए सर्वमान्य। हेलो भाई बिजली मास्टर जी, आश्रम के बाई साइड में अगली तरफ शॉर्ट हो रहा है कंडोली में। बिजली मास्टर जी वहां पहुंचे, उसने देखा कभी कोई ज्यादा दिक्कत हो जाए, आश्रम के दाई तरफ पहुंचे, वहां बिजली मैकेनिक, वहां शॉर्ट हो रहा किसी तार में, सच में। तो गुरु प्रेमियों, क्या हुआ? महाराज जी गुरु जी से मिले। नवादा, सावनपुर नवादा सहारनपुर में पड़ता है, वहां पर गुरु जी का प्रोग्राम था, तो गुरु जी भी वहां पर चले गए। तो ऋषिदास जी महाराज के पास में एक राजमिस्त्री ठेकेदार जी थे, नाथीराम जी। अब तो वो कभी कभी महात्मा रूप में भी आ जाते हैं, लेकिन रहते घर पर ही हैं और बहुत अच्छे सेवादार हैं। तो उन्होंने कहा गुरु जी के सामने ही कि महाराज जी आप तो कई बार आ चुके और हमने महात्मा ऋषिदास जी को वहां भी बुलाया, वहां भी बुलाया, और उन्होंने आने से मना कर दिया, ऐसा क्यों होता है? तो गुरु जी कह रहे, सतगुरु समनदास जी महाराज ने कहा कि क्या कह रहा है वो? नबो जी ऐसा ऐसा करके कह रहा है।
तो गुरु जी ने एक ही बात कही थी गुरु प्रेमियों, कि ये तेरे लिए नहीं हो रहा। महाराज गोवर्धन दास जी को नाम लेकर के कही कि भाई महात्मा गोवर्धन दास, ये तेरे लिए नहीं हो रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे लिए हो रहा है, क्योंकि तुम मेरे बताए मार्ग पर चल रहे हो, मेरे बताए मार्ग से सेवा कर रहे हो, ये मेरे लिए हो रहा है। और एक वचन है मेरा कि डर जाइए ना और लिख कर देना दीजिए, अगर लिख कर देगा तो तेरे दिल में पड़ेगा। तो गुरु प्रेमियों, सभी महात्माओं ने बहुत बार बार कोशिश करी, लेकिन जब गुरु महाराज ने मना कर दिया, जो गुरु का वचन है वो सर्वोपरि है। और रही समिति की बात, भाई जब हम गुरु तक सीमित नहीं रखते तो समिति क्या कर लेगी? जब हम गुरु तक सीमित नहीं रहते, गुरु को गुरु नहीं मानते, तो समिति कर क्या लेगी? जो करेंगे गुरु करेंगे, जो करा गुरु न करा, और जो कर रहे गुरु कर रहे। जिसकी ठहर यहां तक है उसे समिति की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी देखा भी होगा आपने, 2-4 में हाथ सिर से हिलाए, समिति वाले ठीक कर ले। बताओ मुझे, कर लगे समिति वाले ठीक तो ना गुरु ही करेंगे या कोई और करेगा? बताओ, गुरु करेंगे ना, लेकिन बस है जो कहा, गुरु के भजे से तेरा जन्म सुधर जा, कर्म कोट की कटे फंसी। फंसी कब कटेगी? जब हम गुरु का भय करेंगे, गुरु का भाव करेंगे, गुरु का सुमरण करेंगे, गुरु के नाम पर लगेंगे, तभी हमारा फंद कट सके, और नहीं तो फंसे हुए हम खड़े। एक बार नयागांव मंदेड़ा आश्रम की बात है, 2007-8 की बात है। गुरु प्रेमियों, मुझे गुरु जी कहने लगे, भाई तू किसकी सुनेगा? तो मैंने भी बस मजाक से नहीं कह दिया, हंसी सी में मैंने भी कह दिया। गुरु जी भी हंस रहे थे, मैंने भी हंसी सी में कह दिया। मैंने कहा जी जिसके दरो छोड़ रखा हम तो इसे जाना है और इसकी सुनेंगे, हमें नहीं पता कोई क्या है। तो गुरु महाराज ने वहां बोल के क्या कहा था कि ये मेरे बिना सांस नहीं लेता, और मन में तो मैं ऐसी जगह छोड़ रखे, तब भी इसके बिना सांस न लियो, जो मेरी सुने तुम इसकी सुनियो, और बस यही उद्धार। भाई गुरु प्रेमियों, हम तो यहाँ टिक रहे, और नहीं तो जहां से जा के लोग, कोई तो महंत बन गया, कोई संत बन गया, कोई गृहस्थी बन गया, पता नहीं क्या बन गया। लेकिन बात यह है, जो कहा जमारो मथो डामाडोल, करनो कहा उखड़े की कोड्डी नहीं जमेंगे लाखों मोल। तो गुरु प्रेमियों, हम तो एक बात कहते हैं, भाई सतगुरु महाराज उद्धार करेंगे, लेकिन बात ये भी है, जज से मिलने के लिए एक वकील की जरूरत पड़ती है, हैं? पढ़ाया नहीं पड़ती? क्या डायरेक्टली मिल रहा है? डायरेक्टली मिल रहा है क्या? हैं? एक वकील की जरूरत पड़ती है, और वकील अगर हमारा पक्का है, वकील हमारा पक्का है, तो वही हम वहां तक लेकर जा सकते हैं, और तभी हमारी सुनवाई हो सके। गुरु प्रेमियों, उद्धार जो है सतगुरु के वचन से होगा, और जो कहा जिसके स्वार्थ का हो गया हो अंत, सोई जानिए पूरा संसार। गुरु प्रेमियों ने कड़वा सच बताऊंगा तुम्हें, मैं कड़वा सच बताऊंगा, और हो भी सकता है कुछ लोगों को जो है मेरी बात बुरी लग जाए। एक समिति है अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन, उसका नाम आता है रजिस्टर्ड गद्दी और उसके बहुत सारे महात्मा जो हैं पदाधिकारी,
ठीक है। लेकिन क्या हुआ, एक हस्तिनापुर का आश्रम था, महात्मा ज्ञानदास, विजयदास और मनोजदास को वहां पर छोड़ा गया। गुरु प्रेमियों, होता क्या है, जहां पर एक जगह चित्तावाली पड़ती है हस्तिनापुर में, उनके नाम से, ज्ञानदास जी के नाम से वहां पर जमीन लिया गई 7.5 या 6.5 बीघा, और वो महात्मा जी ने एक लेडीज को बेची चुपचाप। और जो हस्तिनापुर में जहां पर आश्रम था, उसका आज भी मुकदमा चलता है गुरु प्रेमियों, आज भी मुकदमा चलता है। तो जहां गुरु मर्यादा है ना, वहां धोखा नहीं होने का। अगर धोखा होता ना तो ये तुम्हें दिखाई नहीं देता इतना, ठीक है। लेकिन आज तक किसी ने कोई टिप्पणी नहीं करी, महात्मा जी तुम्हारे नाम इतनी जमीन है, वो जमीन करी किसी समाज के आदमी ने, करी किसी महात्मा ने, कोई टिप्पणी नहीं करी। और गुरु प्रेमियों, ऐसा कोई सा आश्रम नहीं है जिसके माध्यम से धरने न भरे गए, लेकर मुजफ्फरनगर तक, गाजियाबाद दिल्ली तक, और लेकर गाजियाबाद दिल्ली तक और सहारनपुर तक। गुरु प्रेमियों, ऐसा कोई सा आश्रम नहीं है जो धरने पर ना बैठा हो उस टाइम पे। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो आश्रम भी गया, और आज जाकर देख लो, जहां पे आश्रम था ना, वहां पे तस्वीर रखी, और वे भी तारबंदी हो रखी तस्वीरों की, और वहां कुत्ते लेटरिन पेशाब करते हैं। तो चिंता करना है तो ऐसी जगह को करो ना, समिति बनानी तो वहां बनाओ। ये तो गुरु महाराज का काम है, इसे तो गुरु महाराज कर रहे, जिन्हें जिम्मेदारी दे रखी है तन मन धन से लग रहे। अपने आप को समर्पित महाराज श्री गोवर्धन दास जी ने तन मन धन से 40 साल पहले कर दिया था। मैं जमीन के आए थे। और गुरु प्रेमियों, आज जो है बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन जिन्होंने जो है ना, कड़वी बात है, वो कहनी नहीं चाहिए, लेकिन कहनी पड़ रही है। 25 महात्मा ऐसे जिन्होंने जमीन लेकर अपने नाम आश्रम करवा रखे, और आश्रम नाम करवा कर ट्रस्ट खुलवा रखे। बंदिश लगानी तो उनको लगाओ, ये तो सतगुरु समनदास महाराज की संपत्ति है, और उन्हीं के नाम है, उन्हीं के नाम रहेगी। गुरु प्रेमियों, या तो मर्यादा से चल रहे, मर्यादा से चल रहे थे, और मर्यादा से चलते रहे। गुरु है और गुरु ही रहे। सतनाम सतगुरु। बोले सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु समनदास महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की, महाराज श्री गोवर्धन दास जी की, सुक्करपाल गुरु गद्दी की, सभी महा